हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग। मैंने कर दी है अपनी वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो सुबह का टाइम है और अभी यहाँ पर हमने ना साफ़ सफाई करने की कर दी है तैयारी सुबह वाली। तो सुबह वाली साफ़ सफाई के साथ ना कुछ और भी एक्स्ट्रा काम आज मुझे करने हैं, जो कि मुझे करनी है आज अपने घर की क्लीनिंग। तो अभी यहाँ पर चाय वगैरह पी है और यहाँ पर ना नमकीन बिस्किट का डब्बा है, जो कि इसमें रखे हुए थे ना खुले नमकीन बिस्किट, तो वो अनुष्का को पसंद नहीं आ रहे हैं। बस वो ऐसा ही करती है कि एक दो दिन तो उनमें से खाती है और जब थोड़े थोड़े रह जाते हैं ना पोलोथीनों में, फिर वो खाना बंद कर देती है। तो वो आते हैं सब मेरे हिस्से में, जो बची हुई चीज़ें हैं ना वो सब मेरे ही हिस्से में आती हैं। क्योंकि ना जब हम छोटे छोटे थे तब हम भी ऐसा ही करते थे, लेकिन जब हमसे बोला जाता था कि जब आप कमाओगे तब पता पड़ेगा, तो हाँ वो सही बात है कि जब हमें समझ आती है। अभी बच्चे हैं, अभी वो है कि अपना वो ही है, खाने पीने का एक टाइम होता है, हर एक चीज़ का अपना एक समय होता है। लेकिन अब चीज़ों की हमें समझ आ गई है, तो हमें लगता है कि नहीं, हमें ये चीज़ बेकार नहीं करनी चाहिए। तो भी यहाँ पर वही चल रहा है कि चीज़ों को मैं देख रही थी किस पॉलीथीन में कितनी बिस्किट है, नमकीन है। तो अभी मैंने वो देखा, डब्बे को झाड़ा और अच्छे से रख दिया। क्योंकि कभी क्या होता है कि एक पैकेट में एक ही बिस्किट है और वो पैकेट पूरा रखा हुआ है, तो उस पॉलीथीन से क्या होता है कि डब्बा भर जाता है। ऐसे ही खाली 3-4 पॉलीथीन होंगी तो डब्बा भर जाएगा। तो मैं उन्हीं को देख रही थी, जिसमें एक आधा था वो मैंने निकाल के खा लिया था, और जिसमें पॉलीथीन बिल्कुल खाली ही पड़ी हुई थी वो मैंने फेंक दी थी। तो अभी यहाँ पर पहले डब्बे की सफाई की है और अभी घर की सफाई में भी लग गए हैं। तो पहले इसको कंबल को मैंने अलग रख दिया है, इससे हटा करके बेड से हटा करके अलग रख दिया है। और अभी यहाँ पर हमने ले लिया है जाले साफ़ करने वाला ब्रश। और ब्रश ना हमारा बिल्कुल बेकार हो चुका है, पर यही एक काम करना है तो फिर इसी से कर लेते हैं। क्योंकि ना ऐसा तो है नहीं कि डेली डेली ही इसकी ज़रूरत पड़ती है, 15 दिन में एक बार साफ़ कर देते हैं तो उससे क्या है। मैंने कहा चलो पैसे क्यों ख़राब करना, और इससे ही काम चल रहा है। जब तक काम चल रहा है चला रहे हैं, और जब नहीं चलेगा तो फिर नया भी लेना ही पड़ेगा। तो अभी इसमें मैं क्या करूँगी, पॉलीथीन लगा के और इसको अच्छे से मैं सेट कर लूँगी, जिससे कि बार बार मुझे परेशान ना करे। तो अभी यहाँ पर वही चल रहा था। इससे पहले भी मैंने जाले साफ़ किए थे इससे, तब भी मैंने ऐसे ही जुगाड़बाजी की थी, अच्छे से चल गया था पुरुष। और फिर मुझे ना वैसे तो चल जाता, वो मैं नहीं निकालती तो, पर मुझे ना ये छोटा करके रखना होता है। ऐसा तो है नहीं कि पॉलीथीन ऐसे लगा करके इतना ही बड़ा ऐसे ही रख दिया, क्योंकि ना चीज़ें जगह भी घेरती हैं, तो चीज़ों को बड़े अच्छे से सेट करना होता है। तो मैंने ये पहले इससे साफ़ सफाई की और फिर इसको ना वो पॉलीथीन निकाल करके वो वाली, और फिर मैंने इसको एक एक मतलब छोटा करके रख दिया था। और अभी मैं आ गई हूँ इधर। तो मैंने सोचा कि इधर मैं जाले वगैरह साफ़ करूँगी, कुछ ना कुछ गिरेगा, तो इससे अच्छा है कि ना इसको बाहर में धूप में डाल देती हूँ। धूप निकल कर आ गई है तो मैंने सोचा कि चलो इसको धूप भी लग जाएगी, और वैसे मैं डाल देती हूँ, डेली भी डाल देती हूँ, और कभी जैसे धूप नहीं निकलती है तो फिर नहीं भी डालती हूँ। अभी मैंने एक कंबल भी डाल दिया है और एक है ये रजाई, तो इसको भी मैं लेकर के आ गई हूँ। इसको ना इधर दीवार पर डाल दूँगी, इधर की साइड ना अच्छे से धूप आती है। क्योंकि अगर इसको भी मैं उसी पर डाल दूँगी तो वजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिससे हमारा तार ना, ये रस्सी जिस पर हम सुखाते हैं, वो टूट जाएगी। तो इसीलिए फिर मैंने ना इसको यहाँ पर डाल दिया है। कंबल में भी ना काफ़ी सारा वजन हो जाता है, तो इसीलिए फिर मैंने इसको इधर डाल दिया था। मैंने कहा इसको अच्छे से इधर धूप लग जाएगी, इसको थोड़ी देर बाद बदल जाएंगे और कंबल को भी बदल जाएंगे, तो दोनों अच्छे से सूख जाएंगे। इन दोनों को बाहर डाल दिया है। अभी मैं आ गई वापस से अंदर, और मैंने यहाँ पर जाले साफ़ करने कर दिए हैं शुरू। मैं कई दिन से सोच रही थी पर हो नहीं पा रहा था, फिर मैंने सोचा कि चलो फाइनली आज इसको ना कर देते हैं, इस साफ़ सफाई को भी ख़त्म करते हैं, जो कि ज़रूरी है। काफ़ी दिन हो गए हैं अभी हुई नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी निपटा ही लेते हैं, काम को जो निपट जाए वो अच्छा ही अच्छा है। और ना अभी ये सोचने में भी टाइम लग जाता है, जैसे कि अभी बहुत छोटा दिन होता है, तो ऐसा तो है नहीं कि हमने आज ही सोचा और आज ही झटपट से सारे काम कर दिए, नहीं, अभी टाइम लगता है, सोचना पड़ता है, पहले दिन से ही प्लानिंग करनी पड़ती है, जब जाके कोई काम हो पाता है। और उसके लिए ना दूसरे काम ना बहुत तेज़ी से करने होते हैं, या फिर कुछ कामों को छोड़ना होता है। तो छोड़ने में तो यह है कि जो घर के काम ज़रूरी हैं वो तो डेली करने ही करने हैं, क्या छोड़ सकते हैं। झाड़ू नहीं छोड़ सकते, पोछा नहीं छोड़ सकते, खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, घर के जो भी काम हैं वो डेली के, हम इनमें से एक भी काम नहीं छोड़ सकते। तो फिर यही है कि थोड़ा तेज़ी से काम करने होते हैं, जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, तो इन कामों के लिए भी टाइम मिल जाता है, निकालना पड़ता है ना। हर चीज़ के लिए टाइम निकालना पड़ता है, वो भी ज़रूरी है। तो अभी
इधर की साइड आ गई हूँ मैं बेड की साइड, तो मैं बेड पर खड़े होकर के ही अच्छे से साफ़ कर लूँगी। अच्छे से हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, काफ़ी बड़ा है ये ब्रश और इससे ना काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, छत तक आराम से पहुँच जाता है। चाहे छत आपकी कितनी भी ऊंची है, कितनी ऊंची का ये तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा ऊंची होगी तो वहाँ भी पहुँच जाएगा, नहीं, कुछ लिमिट से ही अपना अच्छे से कर देता है सब। जितनी ऊंचाई पे हमारी छत है, अगर इससे और भी ऊंची होती तब भी कर देता। तो भी यहाँ पर यही इधर के जाले और साफ़ कर लूँगी, इधर बेड की साइड के। और जब मैं यहाँ पर साफ़ सफाई कर रही थी तो मैंने सोचा कि चलो साथ के साथ खिड़की वगैरह ये भी सब साफ़ कर लेते हैं, और फिर क्योंकि ये भी गंदे हो ही जाते हैं। और मैंने ना फ़ैन को भी साफ़ कर लिया है, वैसे अब चलता नहीं है, ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी चीज़ें गंदी तो हो ही जाती हैं। इतनी गंदी नहीं होती हैं लेकिन थोड़ी बहुत तो होती ही होती हैं, इन पे भी धूल मिट्टी बैठ ही जाती है। तो मैंने साथ में फ़ैन को भी साफ़ कर लिया है, खिड़कियों को भी साफ़ कर लिया है। और अभी आ गई हूँ मैं बरामदे में, यहाँ के भी जाले साफ़ कर लूँगी। और जो ये लाइट वाली होती है ना, ये फिटिंग जो होती है, जो ऊपर होती है ना दीवार के ऊपर, तो इस पे क्या है कि इस पे भी ना बहुत मिट्टी वगैरह सी बैठ जाती है, और जब हम देखते हैं तो ना दिखाई भी देती है। तो मैं इनको भी साफ़ कर रही थी। और अंदर की जो रूम की थी ना, वो बहुत अच्छे से साफ़ हो गई थी। जितनी भी गंदगी थी, मैंने जैसे ही इसको अच्छे से घुमाया ब्रश को, सारी गंदगी नीचे आकर के गिर गई। तो बहुत अच्छा लगा, इसकी भी साफ़ सफाई ना अच्छे से हो गई। इन पे भी हो जाती है धूल मिट्टी। अभी यहाँ पर भी मैं वही कर रही थी, जो यहाँ पर थी ना लाइट वाली फिटिंग वाली ये पट्टी, इस पे भी मैंने घुमाया तो यहाँ की भी साफ़ हो गई थी। मैंने सोचा अगर हो जाएगी तो ठीक है, वरना मैं कुछ और जुगाड़ देखूंगी, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें दिखती हैं तो बड़ी गंदी लगती हैं। फिर ऐसा लगता है कि जैसे ना हम सफाई करते ही नहीं हैं जब ये चीज़ें दिखती हैं। तो अभी यहाँ पर उधर की भी सफाई कर दी और इधर आ गई हूँ मैं यहाँ पर। और यहाँ पर भी ना मुझे लग रहा था कि नहीं है गंदा, नहीं है गंदा, और जब मैं साफ़ सफाई करने लगी ना तो चीज़ बहुत धूल मिट्टी निकल आती है। ऐसा नहीं है, दिखती नहीं है चीज़ें, पर होती हैं, है ना। तो अभी यहाँ पर आ गई। और ये बाहर वाला फ़ैन है जो बरामदे में है, इसको भी साफ़ करूँगी ब्रश से ही। मेरा हाथ ना इन पर नहीं पहुँचता है, बस मैं अंदर वाला जो रूम में है वो वाला तो मैं साफ़ कर लेती हूँ बेड पे खड़े होकर के। बाकी इन जितने भी और जितने भी रूम में पंखे हैं या बरामदे में है या किचन में है, इन पे मेरा हाथ किसी पे भी नहीं पहुँचता है। तो कोशिश करती हूँ कैसी ना कैसी जुगाड़बाजी करके इनको भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अनुष्का के पापा जी करते हैं, नहीं, मैं खुद से ही करती हूँ, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, है ना, पर मैं कर लेती हूँ। तो अभी यहाँ पर आ गई हूँ। और इस ब्रश का ना बहुत ज़्यादा डर लगता है, ये भी ऊपर से ना निकला हुआ है। एक बार क्या हुआ था, अब से पहले मैं यहाँ पर साफ़ कर रही थी और इसमें ही अटक गया था जाल में ही ब्रश, और बड़ी मुश्किल से ना फिर मैंने अंदर की तरफ इसको लिया था, पता नहीं कैसे कैसे करके, वरना नीचे गिर जाता है। और फिर जब नीचे गिर जाता है तो फिर ना नीचे जाना पड़ता है, और बार बार जाना पड़े और काम छोड़ करके जाना पड़े, फिर तो ना बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है और आलस भी आता है। तो मैं कोशिश कर रही थी कि ये वाला ब्रश मेरा नीचे ना गिरे और मेरी साफ़ सफाई अच्छे से हो जाए। और जैसे ही मैं ऊपर से साफ़ सफाई कर रही थी तो ना मेरी आँखों में कुछ गिर भी गया था, और बड़ी मुश्किल में मेरी आँखें खुल रही थी। पता नहीं कुछ गिर गया था ना, होता है जब ऊपर की तरफ देखते हैं और वो करते हैं तो गिर जाता है। और ये इस बार तो ऐसा गिरा कि बड़ी मुश्किल में ही मेरी आँख खुली, बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या, कुछ मिट्टी वगैरह कुछ ऐसा गिरा था। और अभी जाले तो मैंने साफ़ कर दिए हैं सारे ही घर के, और मैं आ गई हूँ इधर डस्टिंग करने के लिए। तो डस्टिंग की भी शुरुआत इसी रूम से होती है, झाड़ू की भी शुरुआत इसी रूम से होती है, पोछे की भी शुरुआत इसी रूम से होती है। तो अभी मैं यहाँ पर आ गई हूँ, पहले डस्टिंग करूँगी, उसके बाद इस बेड वगैरह इस सब को झाड़ूंगी, बेड शीट को। और यहाँ पर अनुष्का का ना हर टाइम कुछ ना कुछ रखा ही रहता है। ये चारपाई ना कभी आपको सूनी नहीं मिलेगी, जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी इस पर उसकी खिचड़ी पकी रहती है, कुछ ना कुछ वो रखती है, पता नहीं क्या क्या रखती है। फिर ज़्यादा ये है कि सर्दी में मैं कुछ बोलती भी नहीं हूँ, बार बार फिर उसको उठ करके जाना पड़ेगा, तो सर्दी लगती है, तो इसीलिए फिर मैं छोड़ देती हूँ, अच्छे से सेट कर देती हूँ, पर छोड़ देती हूँ यहीं पर ही। पर मैं बोल रही थी आज अनुष्का से, मैंने कहा बाबू ये सारी चीज़ें उठा करके रख लो, अब आपकी अलमारी भी आ गई है बुक वाली, तो उसमें रख लो। पर यही है, पढ़ती है काम करती है तो फिर वो यहीं पर छोड़ देती है। तो अभी यहाँ पर मैंने बेडशीट को झाड़ लिया। अभी यहाँ पर मैंने ऊपर की क्लीनिंग कर दी है, छत की क्लीनिंग, जैसे कि अभी जाले वगैरह साफ़ किए हैं, तो उसके बाद ना नीचे की क्लीनिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वैसे तो डेली ही करते हैं, लेकिन जब हम ऊपर से सफाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा
बढ़ जाती है ये सब सफाई। तो भी मैं यहाँ पर सोफ़े के कवर वगैरह अच्छे से झाड़ करके उन पे बिछा दूँगी। और फिर ना क्या है कि जैसे कि अभी हम इनको ऐसे ही छोड़ दें, कपड़ा मार दें, तो ना मन में थोड़ा रहता है कि हमको जब तक इनको उठा कर ना झाड़ लें तब तक थोड़ा बहुत कुछ रह ही जाता है। तो भी यहाँ पर मैंने ये वाले सोफ़े के कवर सेट कर दिए हैं। और अभी ना उधर दूसरा वाला जो सोफ़ा है वो दूसरे रूम में है, तो अभी उधर अभी मैं गई नहीं हूँ, अभी मैं इसी रूम की सफाई कर रही हूँ। फिर मुझे याद आया कि चलो जब ये हो गया है तो ऊपर जैसे कि टीवी रखा हुआ है तो इसके पीछे भी कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। वो ही है, चाहे गिरे या ना गिरे पर गिरेगा ही जब हम ऊपर से सफाई कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी ऊपर से झाड़ लेते हैं, क्योंकि ऐसे मैं चीज़ों को छोड़ दूंगी ना तो फिर मुझे ना वही रहेगी दिमाग में कि ना ये चीज़ें पीछे कुछ रह गया होगा। तो ये है, वैसे तो मैं डेली नीचे ही खड़े होकर करके कपड़ा पीछे तक हाथ पहुंचा के मार देती हूँ, इस पे साफ कर देती हूँ। पर यह है कि अभी जैसे ऊपर से सफाई की है तो इसके पीछे साइड में स्लिप पे कुछ गिर जाए रह जाए, उसकी वजह से मैं ऊपर चढ़ के सोफे पे और तब मैं इसको कर रही थी। तो अभी यहाँ पर जो भी डस्टिंग मुझे करनी थी वो पूरी डस्टिंग मेरी हो गई है इस वाले रूम की। तो अभी मैं फटाफट से झाड़ू भी लगा लेती हूँ, क्योंकि जब तक झाड़ू पोछा ये सब ना हो जाएंगे ना तब तक काम पूरा नहीं होता है, और ये काम बहुत ज़रूरी है। अभी ना उधर के मैंने पर्दे वगैरह खोल दिए हैं बरामदे के, क्योंकि ना इधर रोशनी वगैरह की थोड़ी अभी प्रॉब्लम होगी जब तक सर्दियाँ रहेंगी, तब तक थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा रहता है। और आज ना मैंने चारों तरफ की जैसे कि इधर वाली खिड़की भी खोल दी है इस रूम की, और उधर पर्दे भी खोल दिए हैं। और अभी मैं ना देख रही थी बार बार कि अभी कुछ चीज़ रह तो नहीं गई है, कोई चीज़ रह ना जाए, इसी वजह से मैंने ये वाली खिड़की वगैरह सब कुछ खोल करके अच्छे से साफ़ कर ली है। और मैंने फ़ैन भी साफ़ कर लिया है। तो आज ना मैंने थोड़ी क्लीनिंग की है, जैसे कि होती है सर्दियों में, जैसे हम गर्मियों में करते हैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाती है, लेकिन सर्दियों में क्या है कि एक तो ये होते हैं जैसे कि जाले वगैरह कम लगते हैं और टाइम भी कम होता है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है सफाई करने में। वरना सर्दियों में और बरसात में तो बहुत जल्दी जल्दी करनी पड़ती है। तो अभी ना मैंने ये जैसे कि इनके स्लीपर वगैरह होते हैं अनुष्का के पापा जी के, वो सब मैं बेड के नीचे से निकाल के बाहर की साइड रख रही थी, क्योंकि ना थोड़ी इनको धूप भी लग जाती है। ये जो होते हैं जैसे कि शूज वगैरह होते हैं तो इनको धूप भी लगानी बहुत ज़रूरी होती है। जब हम पहनते हैं तो थोड़े बहुत भीग ही जाते हैं, चाहे हम कितना ही बचा लें इनको, लेकिन पानी गिर ही जाता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जब हम पानी का काम करेंगे तो पानी ना इन चीज़ों पर नहीं आएगा, आ ही जाता है। तो इसीलिए फिर मैं उसकी भी सफाई कर रही थी यहाँ पर। और अभी लगाने लगी हूँ मैं झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद इस वाले इस मतलब बरामदे में आ गई हूँ। और थोड़ा सा आज ना मैंने ये जो जिसमें डेक है ये हमारा, इसकी भी थोड़ी वो करी थी। ये नीचे से फिर जो पोलोथीन मैंने पहले लगाई थी ना वो फट गई थी, तो फिर जैसे ही मैं झाड़ू लगाती थी तो इसके नीचे से कुछ ना कुछ गिर जाता था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसके नीचे से भी ना क्या करते हैं कि इस पर दूसरी वाली पोलोथीन लगा देते हैं। तो फिर मैंने दूसरी वाली पोलोथीन लगाई। ये छोटे छोटे काम इतने सारे हो गए हैं आज। जब मैं सफाई करने लगती हूँ या कोई भी सफाई करे तो ना ऐसा नहीं है, सफाई के साथ साथ इतने सारे काम याद आ जाते हैं कि उनको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और वो चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, बहुत सारे काम होते हैं, है ना। तो अभी यहाँ पर वो सब चीज़ें मैंने कर दी हैं और अभी इधर भी आ गई हूँ, मैं इसको भी झाड़ लेती हूँ। और इसमें क्या है कि इसको ज़्यादा मैं हटाती नहीं हूँ, क्योंकि एक तो इसको गिरने का डर रहता है, फिर इसके तार वगैरह जैसे लगा के रखते हैं हम, तो वो बार बार हिल जाते हैं तो वो हट जाते हैं, तो उसका भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी यहाँ पर मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया है और मैंने साइड में टॉर्च भी लगा रखी है, लाइट आ रही है तो मैंने वो चार्जिंग के लिए लगा दी है। क्योंकि सुबह क्या हुआ था कि मैं पशुओं का काम करने के लिए गई थी तो लाइट चली गई थी, तो फिर मैंने ना टॉर्च वहाँ पर जला के रख दी। और जब मैंने टॉर्च जला करके रख दी मैंने पूरा काम कर लिया पशुओं का, और मैं ऊपर भी आ गई। टॉर्च मैं नीचे ही भूल गई थी। और जब मैं दोबारा से गई, कम से कम 2 या 3 घंटे बाद गई होंगी, तो जब मैंने देखा कि वहाँ पर टॉर्च जली हुई थी लेकिन वो बिल्कुल बीत चुकी थी। तो फिर ऐसा है कि ऐसा तो है नहीं कि लाइट सुबह मैं कल जाऊँ तो वो लाइट आती ही रहे, फिर हो सकता है फिर चली जाए। तो इसी वजह से मैंने क्या सोचा कि पहले इसे चार्जिंग पे लगा देते हैं, जिससे कि ये अच्छे से चार्ज रहे और फिर कल हमें काम करना पड़े तो परेशानी ना हो। तो इसीलिए फिर मैंने वो लगा दिया था। और अभी यहाँ पर पोछा भी मेरा इधर की साइड में लग गया है, बस मुझे दूसरे वाले रूम में जाना है। और मैंने ना इधर का भी गेट खोल रखा है इस रूम का, क्योंकि बहुत अच्छी धूप आती है सोफे पे, तो कभी जैसे बैठ जाओ सुबह सुबह में तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छी धूप आती है इधर की साइड से। और अभी ना इस वीडियो का मैं यहाँ पर एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और मुझे कमेंट करना ना भूलें। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।